फिल्म की शुरुआत कुणाल नाम के एक बच्चे से होती है जो स्कूल में अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है और तभी उसे एक फादर अपने पास बुलाकर कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता के मरने के बाद 3 साल तक मैंने तुम्हें इस स्कूल में रखा, पर अब तुम्हारे चाचा राज तुम्हें अपने स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए अब तुम्हें वहाँ जाना होगा। जिसे सुनकर कुणाल रोने लगता है, जिसके बाद वो अपने चाचा के घर आ जाता है जो एक छोटे से गाँव झुनझुन नगरी में रहते हैं, लेकिन कोई भी उसे वहाँ पसंद नहीं करता। अब अगले दिन वो अपने स्कूल जाता है जहाँ एक प्रिंसिपल उसके चाचा राज है, पर क्लास में टीचर सभी को गलत इंग्लिश पढ़ा रहे होते हैं, जिस पर कुणाल उनसे कहता है कि आप सभी को गलत पढ़ा रहे हो, इसका ग्रामर सही नहीं है। पर टीचर अपनी गलती को ना मानते हुए बेचारे कुणाल को एक थप्पड़ मारकर कहते हैं कि अब तुम मुझे सिखाओगे कि कैसे पढ़ाया जाता है, जिससे सुनकर कुणाल उदास हो जाता है। अब छुट्टी होने के बाद उसकी क्लास के 2 बच्चे अर्जुन और रानी कुणाल के पास आकर उससे कहते हैं कि ये स्कूल ऐसा ही है, यहाँ रोज टीचर सभी बच्चों को बिना मतलब के सजा देते हैं और हमें उनसे बहुत डर लगता है, इसलिए हम उन्हें कुछ नहीं कहते। पर कुणाल कहता है कि मेरे माता पिता हमेशा मुझे कहा करते थे कि अगर मन में है विश्वास तो हर डर है बकवास। जो सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं, जिससे तीनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब अगले दिन वो तीनों जंगल में खेलने आए होते हैं, जहाँ वो एक पेड़ पर पत्थर मारकर आम तोड़ते हैं, लेकिन वो आम नीचे गिरकर आगे चला जाता है, जिसके पीछे कुणाल जाता है और आम का पीछा करते हुए वो एक डरावने महल तक आ जाता है, जिसे देखकर अर्जुन और रानी उसे समझाते हैं कि इस घर में भूत रहते हैं, यहाँ कोई नहीं जाता। पर इस पर कुणाल समझाता है कि भूत नहीं होते और ये कहकर वो अकेले उस घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देता है, जिसे देख दोनों काफी डर जाते हैं। पर कुछ समय बाद कुणाल बाहर आता है और तभी उनके पीछे चमगादड़ पड़ जाते हैं, जिससे बचकर तीनों भागने लगते हैं और भागते हुए उन्हें एक अजीब सा आदमी ने विवेक दिखाई देता है, जिसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है, जिसे देखकर वो और ज्यादा डर के भागने लगते हैं। अब अगले दिन रात स्कूल आता है, जहाँ स्टेट ऑडिट डिपार्टमेंट की एक फीमेल उससे कहती है कि सरकार ने स्कूल में लाइब्रेरी और लेबोरेटरी बनाने के लिए जो 60 लाख रुपए दिए थे वो अपने स्कूल में लगाने के बजाय आपने अपने अकाउंट में डाल दिए, इसलिए हम आपको सिर्फ 2 दिन का समय दे रहे हैं, वरना आपको जेल जाना होगा। जिसे सुनकर राज एकदम घबरा जाता है और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है, जिस पर वो कहता है कि कुणाल के पिता ने उसके लिए 75 लाख रुपए बैंक में फिक्स कराए हैं, पर वो उसे तब मिलेंगे जब वो 21 साल का हो जाएगा। जिस पर राज कहता है कि यदि उसे कुछ हो जाए तो वो पैसे उसके एक लौते रिश्तेदार यानी कि हमें मिल जाएंगे, जिसे सुनकर वो खुश हो जाते हैं। अब अगले दिन राज कुणाल को पार्क में घुमाने के लिए मुंबई लेकर आता है और उसे एक रोलर कोस्टर में बिठा देता है, जिससे कुणाल को बहुत डर लगता है, लेकिन वो जबरदस्ती उसे बिठाकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रोलर कोस्टर चालू हो जाती है, पर कुणाल जैसे तैसे अपने डर पर काबू पाकर रोलर कोस्टर रुक जाने के बाद उससे बाहर आता है, लेकिन उसे राज कहीं दिखाई नहीं देता। वहीं राज नाव पर सवार होकर वहाँ से निकल जाता है, जिसे कुणाल देख लेता है, पर वो बेचारा तब तक वहाँ पहुँचता नाव बहुत दूर निकल जाती है। अब रास्ते में राज अपनी पति को फोन करके कहता है कि सबको ये बता दो कि कुणाल ट्रेन के नीचे आकर मारा गया, इसलिए वो इधर अपना नाटक करना शुरू कर देती है। अब रात को कुणाल एक जगह बैठकर अपना टिफिन खा रहा होता है कि तभी उसके ऊपर सड़क किनारे रहने वाले लोग उसका खाना छीनने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहाँ किट्टू नाम की एक लड़की आकर उन लोगों को भगा देती है। वो फिर कुणाल को अपने साथ चलने के लिए कहती है जब तक उसके घर वाले ना मिल जाए, पर कुणाल कहता है कि मेरा कोई नहीं है और मेरे चाचा ने मुझे यहाँ छोड़ दिया, जो जानकर किट्टू खुद दुखी हो जाती है। जिसके बाद वो कुणाल को अपने साथ एक फिल्म स्टूडियो के गोडाउन में लेकर जाती है, जहाँ वो छिप कर रहती है। कुणाल अब किट्टू से भी उसके परिवार के बारे में पूछता है, जिस पर वो भी कहती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वहीं दूसरी तरफ गांव में कुणाल की मृत्यु की खबर फैल चुकी होती है, इसलिए गांव के सभी लोग अर्जुन और रानी को गांव के तांत्रिक बाबा के पास लेकर आते हैं। सभी फिर अर्जुन और रानी से उस दिन के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो
वो कहते कि कुणाल उस दिन उस भूतिया महल में गया था, जिस पर बाबा जवाब देते हैं कि कुणाल को शैतान ने अपने चपेट में लेकर उसे मारा है। दूसरी तरफ किट्टू के साथ कुछ समय बिताने पर वो दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। वहीं किट्टू अब कुणाल से वादा करती है कि मैं तुम्हें वापस तुम्हारे गांव लेकर जाऊंगी क्योंकि वो तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। जिस पर कुणाल कहता है कि वो मुझे पसंद नहीं करते और यदि उन्होंने मुझसे अच्छा बर्ताव नहीं किया तो वादा करो कि तुम मुझे वहाँ से वापस ले आओगी, फिर तभी मैं वहाँ जाऊंगा। जिस पर किट्टू मान जाती है, जिसके बाद वो दोनों स्टूडियो से निकल जाते हैं। पर तभी गार्ड उन्हें देख लेता है, जिससे डरकर वो तुरंत टैक्सी में बैठकर स्टेशन आते हैं और फिर किट्टू कुणाल को ट्रेन में बिठाकर उसके लिए कुछ खाने का सामान लाने जाती है। पर तभी उसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और इधर ट्रेन चालू हो जाती है। कुणाल अब किट्टू को देख बाहर कूदने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मना करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगी। जिस पर कुणाल मान जाता है और वो नहीं कूदता। अब कुणाल अपने गांव पहुंच जाता है जहां काफी बारिश हो रही थी और तभी उसे राज का बेटा बबलू दिखाई देता है। पर बबलू कुणाल को जिंदा देख वो उसे भूत कहने लगता है और भूत भूत कहकर वहाँ से भागने लगता है। अब ये खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है कि कुणाल का भूत गांव में घूम रहा है, जिससे सभी डरकर अपने अपने घरों में भागने लगते हैं। वहीं बबलू तुरंत घर आकर अपने माता पिता से कहता है कि मैंने कुणाल का भूत देखा, जिसे देख दोनों घबरा जाते हैं कि कुणाल वापस कैसे आ सकता है। इसलिए राज अब एक चाकू लेकर उसे मारने का तय करता है। पर खिड़की से कुणाल उसे देख लेता है और उससे बचकर वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए वो उसी डरावने महल के अंदर घुस जाता है, जहाँ उसे विवेक फिर से दिखाई देता है, जो उसे घर से बाहर जाने को कहता है। पर कुणाल विनती करता है कि मेरे चाचा मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए मेरी मदद करो। जिस पर विवेक उसे घर में रहने की अनुमति दे देता है। वहीं गांव में एक आदमी साइकिल पर सवार होकर ये चिल्लाते हुए जा रहा होता है कि सब अपने अपने घरों में रहो, गांव में कुणाल का भूत घूम रहा है। जिस पर विवेक कुणाल से कहता है कि पूरे गांव के लोग पागल है। अब अगले दिन कुणाल जब महल एक्सप्लोर कर रहा होता है तो अचानक वो एक अजीब से कमरे में पहुंच जाता है, जहां काफी ज्यादा एडवांस मशीनें होती है। तभी वहां विवेक आकर कुणाल को वहां से जाने को कहता है। जिस पर कुणाल उसे समझाता है कि मुझे विज्ञान बहुत पसंद है, आपने ये सब विज्ञान से ही बना है। जिस पर विवेक कहता है कि विज्ञान पसंद है तो इस गाँव से दूर चले जाओ, यहाँ के लोग विज्ञान नहीं समझते। वहीं गांव में राज और उसकी पत्नी पर बाबा झाड़ फूंक कर काला जादू कर रहा होता है, ताकि कुणाल का भूत उनका कुछ बिगाड़ ना सके। इधर विवेक कुणाल से कहता है कि मेरे पास एक योजना है, गांव के सभी लोग तुम्हें भूत मानते हैं तो क्यों ना हम उसी का फायदा उठाकर तुम्हारे चाचा के साथ साथ सबको सबक सिखाए। जो सुनकर कुणाल खुश हो जाता है, जिसके बाद विवेक कुणाल की कड़ी ट्रेनिंग शुरू कर देता है और उसके लिए कॉस्ट्यूम बनाकर उसका नाम जोकोमॉन रखता है। अगले दिन टीचर सारे बच्चों से स्कूल की सफाई करवा रहा होता है, जहाँ स्कूल के बीच में राज की मूर्ति होती है और तभी एक बूमरैंग आकर मूर्ति की नाक तोड़ देती है, जिसे देख सभी हैरान हो जाते हैं। पर अब वो बूमरैंग उसकी उंगली भी तोड़ देती है, जिसे देख टीचर काफी गुस्सा हो जाता है और उसे लगता है कि ये बच्चों ने किया। पर तभी जंगल से आवाजें आने लगती है, इसलिए सभी आवाज का पीछा कर जंगल में आ जाते हैं, जहाँ कुणाल जोकोमॉन बनकर टीचर के पास आता है, जिसे देखकर टीचर काफी डर जाता है और भागते हुए सीधे स्कूल जाता है। तभी फिर कुणाल स्कूल की छत पर आकर ऐलान करता है कि मेरा नाम जोकोमैन है और मैं तुमसे मिलने वापिस आऊंगा, जिसे सुनकर सब डर जाते हैं। जिसके बाद कुणाल धुएं में बदलकर गायब हो जाता है। अब सारे टीचर राज के घर आकर उसे सब बताने लगते हैं कि हमने जोकोमॉन को देखा, जो कि एक भूत है। पर राज उनकी बातों पर भरोसा ना करके उन्हें वहाँ से भगा देता है। फिर अगले दिन कुणाल विवेक से उसके बारे में सवाल करता है कि आप इतने बड़े वैज्ञानिक होकर इस गांव में क्यों आए। जिस पर विवेक कहता है कि मैं यहाँ के लोगों को विज्ञान का महत्व बताने आया था, पर यहाँ के लोग अंधविश्वास में डूबे हुए विज्ञान का मतलब क्या समझेंगे। वो तांत्रिक बाबा पर ही भरोसा करते हैं और जब मैंने लोगों को विज्ञान के बारे में समझाना चाहा तो बाबा ने राज के साथ मिलकर मेरा घर जला दिया, ताकि उनका अंधविश्वास वाला बिजनेस बंद ना हो जाए। मैंने लोगों से बहुत मदद भी मांगी, पर बाबा ने लोगों को भड़का दिया कि ये भगवान
का प्रकोप है, इसकी मदद मत करना। इसलिए मैं इस डरावने महल आकर रहने लगा, उस दिन का इंतजार में कि कब मैं इस गांव से अंधविश्वास खत्म कर पाऊं। अब अगले दिन सभी बच्चे जोकोमोन जोकोमोन कर रहे होते हैं, इसलिए फिर राज स्कूल ग्राउंड में आकर जोकोमोन को खुली चुनौती देता है कि यदि तुम में हिम्मत है तो सामने आओ। वहीं फिर कुणाल दूर खड़ा होकर राज को लाइब्रेरी में बुलाता है, जहां राज ने लाइब्रेरी के पैसे खाकर उस कमरे को गोडाउन बना दिया होता है। फिर तभी उस कमरे की कुर्सी अपने आप ही उड़ते हुए राज की तरफ आती है, जिसे देख वो एकदम डर जाता है और वहां से सीधा नीचे आ जाता है, जहां विवेक एक लेजर की मदद से राज के पीछे आग लगा देता है, जिसे देख सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जिसके बाद वो राज की मूर्ति को भी गिराकर तोड़ देता है। अब अगले दिन से स्कूल के सारे बच्चे कड़ी मेहनत करने लगते हैं ताकि वो भी एक दिन जोकोमैन जैसा बन सके और उसके जैसा कॉस्ट्यूम भी बना लेते हैं। अब इसके बाद रात को गांव के सारे लोग बाबा और राज से सवाल करते हैं कि कुणाल का भूत जोकोमैन बनकर यहाँ कैसे आया, इसे जल्दी यहाँ से भगाओ वरना ये हमारे लिए खतरा साबित होगा। जिस पर बाबा फिर से उन्हें अपनी झूठी बातों में बहला लेता है, पर तभी वहाँ की बिजली देखते ही देखते चली जाती है, जिसके बाद वहाँ जोकोमैन भी आ जाता है, जिसे देख सभी डर जाते हैं और बाबा और राज तो दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं। पर गांव का मुखिया हिम्मत करके जोकोमैन से सवाल करता है कि तुम हमसे क्या चाहते हो, जिस पर जोकोमैन जवाब देता है कि मैं इस गांव से अंधविश्वास को खत्म करके राज जैसे लोगों की सच्चाई सामने लाना चाहता हूँ और ऐसा होते ही मैं चला जाऊंगा। अब अगले दिन से ही गांव के लोगों का कहना होता है कि बच्चे अब जोकोमैन की बातों को मानने लगे हैं और जहाँ भी अंधविश्वास जैसी चीजें दिखाई देती है उसे रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे अब हमें भी यकीन होने लगता है कि अंधविश्वास जैसी कोई चीज नहीं होती है। अब रात को कुणाल विवेक से कहता है कि मुझे किट्टू दीदी के पास जाना है, लेकिन विवेक उसे डांटते हुए कहता है कि तुम्हारी किट्टू दीदी कभी नहीं आएगी, जिस पर कुणाल रोते हुए अपने कमरे में चला जाता है। अब अगले दिन किट्टू जेल से रिहा होकर गांव आ जाती है और लोगों को कुणाल की फोटो दिखाकर उसके घर का पता पूछती है, जहां उसे पता चलता है कि कुणाल मर चुका है और उसका भूत गांव वालों को परेशान कर रहा है। जिसे सुनकर किट्टू काफी दुखी हो जाती है, पर उसे विवेक देख लेता है और फिर वो कुणाल को एक्सरसाइज के बहाने बाहर लेकर आता है और जब कुणाल हाई जंप करता है तो उसे किट्टू दिखाई देती है, जिसे देख वो काफी खुश हो जाता है और उसके पास चला आता है, जहां वो भी कुणाल को देखकर काफी खुश हो जाती है। अब महल में आकर विवेक कुणाल से कहता है कि जल्दी सो जाओ, कल हमें और भी एक्सरसाइज करनी है। लेकिन किट्टू विवेक से कहती है कि कुणाल अब जोकोमैन नहीं बनेगा, तुमने उसकी जान खतरे में डाली है। लेकिन विवेक उसे समझाता है कि जोकोमैन कभी मर नहीं सकता, वो इंसान नहीं लोगों की उम्मीद का नाम है। पर वो विवेक की एक भी बात ना मानते हुए कुणाल को लेकर कमरे में चली जाती है। अब रात को जब किट्टू सो रही होती है तो कुणाल चुपके से अर्जुन और रानी से मिलने के लिए महल से बाहर आ जाता है, पर तभी उसे एक आदमी देख लेता है जो राज को खबर कर देता है, इसलिए वो तुरंत कुणाल को मारने निकल जाता है। वहीं कुणाल अर्जुन और रानी के पास आता है, जहां वो दोनों उसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं। पर कुणाल अब उन्हें कहता है कि कल किट्टू दीदी मुझे यहाँ से ले जाएंगे, लेकिन इस गांव से सिर्फ कुणाल जाएगा, जोकोमोन नहीं, क्योंकि मेरे जानने के बाद तुम सबको जोकोमोन बनना है। जिसे सुनकर दोनों मान जाते हैं। अब उनसे मिलने के बाद कुणाल महल आ ही रहा होता है कि रास्ते में राज अपनी गाड़ी से उसके सामने आ जाता है, जिससे बचकर कुणाल भागने लगता है और भागते हुए उस स्कूल के अंदर छिप जाता है। पर अंत में राज उसे पकड़ लेता है, लेकिन कुणाल उसे चकमा देकर स्कूल की छत पर आ जाता है। पर दुर्भाग्य से पैर फिसलने के कारण वो छत से लटक जाता है। वो अब राज से मदद का हाथ भी बढ़ाता है, लेकिन निर्दय राज उसकी मदद नहीं करता और हाथ छूट जाने के कारण कुणाल नीचे गिर जाता है। अब राज स्कूल से बाहर जा ही रहा होता है कि उसे फिर से जोकोमैन दिखाई देता है और ऐसे ही करते हुए उसे कई सारे जोकोमैन दिखाई देने लगते हैं, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और अपनी सारी गलती मान लेता है कि मैंने कुणाल को छोड़ दिया था
ताकि वो गुम हो जाए और उसके पैसे मुझे मिल सके। और इतना ही नहीं, जब वो छत से गिरा था तो मैंने उसकी मदद भी नहीं की। कृपा करके मुझे माफ कर दो। अब राज की गलती मानने के बाद सभी ज़ुकोमोन अपना मास्क हटाते हैं, जो कि अर्जुन और रानी के साथ कई सारे बच्चे होते हैं। और तभी वहाँ विवेक और किट्टू भी आ जाते हैं, जो घायल कुणाल को महल लाते हैं, जहाँ डॉक्टर उनसे कहते हैं कि मैंने सारी कोशिश की है, यदि इसे होश नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जिससे सुनकर सभी दुखी हो जाते हैं। वहीं महल के सारे गांव वाले और बच्चे आकर कुणाल के लिए अब प्रार्थना करने लगते हैं। और इतनी प्रार्थना के बाद कुणाल को होश आ जाता है, जिसे देख सभी एकदम खुश हो जाते हैं। फिर मूवी के आखिरी सीन में हमें कुणाल की स्क्रैप बुक दिखाई जाती है, जिसमें लिखा होता है कि राज को जेल में डाल दिया गया। वहीं बाबा के पीछे अब लोग जूते चप्पल लेकर भागते हैं और अब बच्चे डरावने महल में आने से नहीं डरते, बल्कि वो अब विवेक अंकल से विज्ञान सीखने आते हैं। और अब से विवेक अंकल और किट्टू दीदी ही मेरा परिवार है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।